मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु शरणम आचार्य देव शरणम। श्रद्धा प्रमोद भाई, बहुत दिन के बाद आपने हमको ये सत्संग में टहलने के लिए बताए। बहुत दिन पहले मैं हैदराबाद में नौकरी में था, अभी हैदराबाद तो बहुत बढ़ गया है, सिटी बढ़ रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। जितना पौधे जितना जंगल है उसको हम काट देते हैं। ये वेजिटेबल जितना वृक्षराज था, जितना पेड़ पौधे थे, वो कम हो रहा है, इसीलिए संतुलन बिगड़ रहा है। बहुत पहले 1952-53 में श्री श्री ठाकुर चेतावनी दिए हैं कि धीरे धीरे ये टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जनसंख्या 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसके लिए तैयार रहो। और उसको बंद करने का एकमात्र उपाय है कि ये सतनाम जितना जितना कान में लगेगा, जितना जितना फैलेगा, तो उतना उतना मंगल होगा। हमारे पहले जो बता रहे थे, भाषण दे रहे थे, उनका शुद्ध नाम मुझे याद नहीं, मगर पप्पू भाई बोल के हमको बोले, और वो ढेंकानाल का है। हाँ, ईश्वर महाराणा भाई। ईश्वर महाराणा भाई। हाँ, दादा और एक ये दादा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो हाँ, ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा मैं दादा। लास्ट में ऑन करता हूँ। आगे आगे दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। अच्छा, तो वो भी ढेंकानाल का है, मैं भी ढेंकानाल का हूँ। 1920 में, 1920 में, जब श्री श्री ठाकुर को कोई पहचाने नहीं थे और उनका सतनाम का इतना प्रचार भी नहीं हुआ था, तो कुछ एडवोकेट और कुछ डॉक्टर लोग उनका नाम सुन के, हाईकोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट थे, वो हिमायतपुर गए थे और श्री श्री ठाकुर से प्रभावित होकर के दीक्षा लिए। फिर श्री श्री ठाकुर जी का कलकत्ता आना जाना शुरू हुआ। तो एक दिन उनके बीच बैठे हुए श्री श्री ठाकुर जी बोले कि ये जगत में जितना नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा, ये सपना। यहाँ जितना नगरादि ग्राम है, ये जगत, ये पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार होगा, ये सपना। तो उनका वो वयस्क एज बहुत कम था, उम्र बहुत कम था। तो जो बुजुर्ग जो एडवोकेट लोग थे, जो उनसे भी दीक्षा लिए थे, तो उनसे पूछे कि आप जानते हो कि पृथ्वी कितना बड़ा है, जगत कितना बड़ा है, और आप बता रहे हैं कि जितना है नगराति ग्राम, जितना नगर है, जितना सिटीज है और जितना विलेजेस है, सब में ये नाम प्रचारित होगा। तो श्री श्री ठाकुर जी उसका एक छोटा उत्तर दिए थे कि हाँ, अगर परम पिता ने ये बात हमसे कह दिया है, तो एक दिन ये होगा होगा होगा। हम पढ़ने को पाते हैं कि ये दीक्षा के लिए क्यों इतना दीक्षा। तो एक समय में श्री श्री दादा, जब श्री श्री ठाकुर जी शरीर में थे, तो उनसे पूछे कि आप इतना दीक्षा दीक्षा क्यों हो रहा। तो वो बोले, श्री श्री ठाकुर जी, श्री श्री दादा तब जो था, श्री श्री दादा बहुत यंग थे, तो उनसे पूछ रहे हैं। तो जब ये पूछे तो श्री श्री ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं कि उससे तुम अभी उसको समझ नहीं पाओगे।
500 साल के बाद में, 1000 साल के बाद में ये समझ पाओगे कि ये दीक्षा लेने के क्या फायदा हुआ। और दीक्षा ले, अगर दीक्षा नहीं ले कोई लेंगे तो तुम्हारा क्या नुकसान इस संसार का हो जाए। तो क्यों, मैं सुना हूं कि आप लोग सब आईटी सेक्टर का है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे बात करेंगे कि ये दीक्षा उक्षा क्या है। ये दीक्षा, अगर ये साधु संत दीक्षा अगर ये हम सोचते हैं तो हमारा मन में एक आ जाता है कि ये साधु जी बैठे हैं, उसका लंबा लंबा दाढ़ी है, वो रुद्राक्ष का माला पहने हुए हैं और कुछ भाषण दे रहे हैं, कुछ सत्संग कर रहे हैं और हमको दीक्षा लेना होगा। इसलिए ठाकुर जी बोले ऐसा कुछ नहीं है। दीक्षा लेना क्यों जरूरी है। तो ये महीना जो है ये श्री श्री ठाकुर जी का जन्म महीना है, अभी भाद्रव मास। तो हम पता करते हैं श्री श्री ठाकुर जी आए कहाँ। श्री श्री ठाकुर जी बहुत साल पहले जब हिमायतपुर में थे तो उनका कथित प्रथम किताब था अमेय वाणी, उसको नोट किए हैं अश्विन कुमार विश्वास। श्री श्री ठाकुर जी का पूरा सारे पूर्व जन्म याद याद है। तो वो धरा गमन, धरा में अवतरण, ये पृथ्वी में अवतरण कैसे करते हैं वो भी विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं वही अमेय वाणी। वही अमेय वाणी को लेकर के अमेरिका का दो गवेषणारत जो रिसर्च कर रहे हैं, दो रिसर्चर एक किताब लिखे हैं कॉस्मिक क्रेडल। वही मैं अभी जो बोल रहा हूँ वही अमेय वाणी और कॉस्मिक क्रेडल को मिला जुला के जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इसी प्रकार का है। उसका शॉर्ट में मैं बोल दूं। श्री श्री ठाकुर जी का याद तो है और वो बता रहे हैं कि मैं ऐसा एक स्थान से आया जो अभी विज्ञान उसका कुछ बता भी नहीं पाया। आई केम फ्रॉम दैट ऑन ऑन आइडेंटिफाइड रीजन। तो रीजन क्या है, तो वही वो रीजन है दयाल देश। तो दयाल देश क्या है, तो श्री श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि दयाल देश है जो सिर्फ जहाँ कंपन, धुन, एक कंपन के सिवा, ये वाइब्रेशन के सिवा वो दयाल देश में और कुछ भी नहीं है। दैट इज दी हाईएस्ट प्लेस। तो अभी विज्ञान 4000 नक्षत्र का पता किया है, एस्ट्रो साइंस। श्री श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि वो जब आए तो 44,000, 44,000 नक्षत्र को क्रॉस करके आए और हर नक्षत्र में जीव जगत है। और वो लोग जो जीव जगत इस प्रकार का है वो जब श्री श्री ठाकुर जी वहां पहुंचे उनको स्वागत किए। और श्री श्री ठाकुर जब उन लोगों को छोड़े तो उनका मन में बहुत दुख हुआ और उनको दुखित होके देखते ही श्री श्री ठाकुर जी को मन में भी अच्छा नहीं लगा। और ये बात यहाँ आने के बाद में, जन्म लेने के बाद में श्री श्री ठाकुर जी को याद, ऐसा हो करके वो सूर्य में प्रवेश किया। श्री श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि सूर्य का अभ्यंतरण बहुत शीतल है, वहाँ बहुत गौहर है और वहाँ गौहर में पेड़ पौधे हैं और ऐसा ऐसा जगह है जहाँ सदा बसंत है। बहुत अच्छे अच्छे जगह है। फिर वहीं से वो आलोक के जरिए मातृगर्भ में प्रवेश किए और जब मातृगर्भ में प्रवेश किए
वो उनको अभी जो नाम हम कर रहे हैं, जो नाम, जो गुणात्मक नाम और स्पंदनात्मक नाम है, वही नाम उनको भी याद था। तो मातृगर्भ में भी वो वही नाम कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि सदगुरु और अवतार गुरु में थोड़ा सा फर्क। सदगुरु जो है वो आते हैं, जो पहले उनके पहले जितने सदगुरु थे, वो जो काम करने के लिए यहाँ धरती में आए थे, और काम जब पूरा नहीं हुआ और वो चल बसे, तब फिर ये सदगुरु लोग आए। उनका जो काम जहाँ पे था उसको आगे बढ़ाने के लिए। मगर अवतार गुरु जब आते हैं, वो आते हैं और ज्यादा संभार लेकर, और ज्यादा मटेरियल लेकर, और ज्यादा वेल्थ लेकर, संभार, संपत्ति, प्रतिपत्ति ये लेकर के आते हैं। तो वो क्या है? तो हम बताते हैं कि वो अवतार गुरु जब आते हैं, वो होता है वैशिष्ट पाली आपुरय मान। ये तो हम जाजन में बार बार कहते हैं कि वैशिष्ट पाली आपुरय मान, मगर ये है क्या? वैशिष्ट पाली क्या है, विशिष्टता क्या है, उसको पालन क्या है, और उसको आपुर मान माने जो पूर्ण कार्य है वो क्या है, उसको समझना पड़ेगा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसा आपका आज बच्चे वाणी पाठ कर रहे थे, ऐसा छोटे छोटे से बच्चे अच्छा गाना गा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा तबला बजा रहा है। छोटा छोटा बच्चा मैथमेटिक्स का जितना प्रॉब्लमेटिक है, ये गणित का, उसका सलूशन कर दे रहा। जिसे ठाकुर जी को पूछा गया कि कैसे होता है, ठाकुर जी बोले कि ये उसका विशिष्टता है, ये इसका पूर्व जन्म से यही चल रहा है। तो विशिष्टता हम लोग में, सब में विशिष्टता है। ये विशिष्टता के कारण आप लोग अभी आईटी इंडस्ट्री में ढुक गए। ये विशिष्टता के कारण कोई डॉक्टर बन गया। विशिष्टता के कारण कोई एडवोकेट होकर बहुत नाम किया। यही विशिष्टता के कारण कोई नेता होके देश का भला करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये जो विशिष्टता है, उसको खींच करके वो आपके अंदर बीज के रूप से पड़ा हुआ है, सबके अंदर। किसी का विशिष्टता का विभिन्न प्रकार भेद। हमारा जो विशिष्टता है वो आपका नहीं है, आपका जो विशिष्टता है वो दूसरे का नहीं है। तो आपका जो विशिष्टता है, उसको, वो तो सोया हुआ है, वो बीज के रूप में है। तो उसको अंकुरोद्गम करा के फिर उसको एक पेड़ पे कन्वर्ट कर देना, पेड़ पे उसको बना देना। जो जानता है वो है वैशिष्ट पाली अपूर्वमान। तो ये वैशिष्ट पाली अपूर्वमान करते हैं क्या? आप लोग जानते होंगे कि श्री श्री ठाकुर जी डॉक्टरी पढ़े, मेडिसिन। आज जो आपका सत्यानुसरण में पढ़ा गया था कि आप दूसरे से जो व्यवहार आशा करते हो, उसको वही व्यवहार दो। तो स्कूल में जब श्री श्री ठाकुर जी थे, वही वो पढ़ के उसको जीवन भर में उसको पालन किए। डू unto others as you want to be, as you wish to be done by। दूसरा तुमको जैसा व्यवहार तुम आशा रखते हो, तुम भी उसको ऐसा व्यवहार करो। तो ये जब श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये विशिष्टता को हमको खींच के बाहर निकाल के वो बीज से उसको पेड़ बनाना है। तो वो कैसा बनेगा? तो श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि
हर सत्ता में एक तो दो बड़ी बात श्री ठाकुर जी ने 100 साल पहले कही कि निर्जीव बोल के कोई चीज है ही नहीं, लाइफलेस बोल के कोई चीज है ही नहीं, सब में लाइफ है। नदी में जीवन है, समुद्र में जीवन है, पहाड़ में जीवन है, पत्थर में भी जीवन। तो जो हम एनिमेट और इनएनिमेट का जो डिफरेंशिएट करते थे, वो डिफरेंशिएशन हट गया। अभी कुछ साल पहले ये गॉड पार्टिकल बोल के एक जी एक एनर्जी को वैज्ञानिक लोग 50 साल का रिसर्च के बाद में उसका पता लगाया। श्री ठाकुर उनका विज्ञान विभूति में 100 साल पहले उसको चिद अनुरूप से वर्णना किए थे। जैसा हम प्रार्थना में उसको चिद्रूपेण परिव्याप्तम, चिद्रूपेण, तो सचराचर वही वही एनर्जी हर जगह में है। तो वही वो एनर्जी कहाँ, जो चिद अणु, जो गॉड पार्टिकल, ईश्वर कणिका बोल के लोग अभी बोलते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। जो साइंटिस्ट लोग उसको 50 साल का रिसर्च कर रहे थे उसमें, और हम सुने कि कई पेपर से, न्यूज पेपर से उनको नोबेल प्राइज। तो ये चिद अणु है क्या? हर सत्ता को रूप देने वाले 5 तत्व है, उसको बोला जाता है पंचभूत। वही पंचभूत में है किति। किति मतलब सॉलिड, एक सॉलिड चीज की जरूरत होता है। ये धरा में, ये पृथ्वी में वो सॉलिड चीज है मट्टी। फिर और एक चीज है, वो है अप। अप मतलब जल, वाटर, वेपर। फिर और एक कंपोनेंट है तेज। तेज मतलब फायर। और एक कंपोनेंट है मरुत और एयर। और लास्ट कंपोनेंट जो है, वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है व्योम। हिट, अप, तेज, मरुत, व्योम। यही जो व्योम है वो अंतरिक्ष है, महाकाश है। वही महाकाश में कोटि कोटि सूर्य के जैसा नक्षत्र विराजित है, और उसके ऊपर से एनर्जी अक्सर फ्लो करता रहता है, बहता रहता है। और वो एनर्जी आ करके सूर्य के ऊपर गिरता है। सूर्य एक रिफ्लेक्टर है, एक प्रतिफलक है। वो सूर्य उसको, उसके पास में जितना ग्रह राशि है, उनका ग्रह राशि में जितना जीव है, उनके पास को भेजता। वो है प्राण शक्ति या लाइफ फोर्स या चेतन शक्ति। ये शक्ति के लिए हम लोग आज जो जिस प्रकार है उसी प्रकार है। वो जीवन, ये प्राण शक्ति जो है वो जीवनीय शक्ति या चेतना, ऐसा वो स्पिरिट फोर्स जो आता है, यह हमारे सूर्य मंडल में प्रतिफलित होता है और हम लोग उसको पाते हैं। ऐसा सूर्य मंडल, कोटि कोटि सूर्य मंडल, तो हर सूर्य में ऐसे उनका जो जीव जगत, वो एक हमारे में जितना ग्रह राज्य है हमारे सूर्य के पास में घूमते रहते हैं, ऐसा और भी सूर्य है जिसके चारों तरफ और ग्रह मंडल है और वहां भी जीव है, ये भी घूमते रहते हैं। ऐसा चलता है। तो ब्रह्मांड जो है उसका अनगिनत, उसको कोई गिन नहीं सकता कि कितना सूर्य है, कितना ग्रह है, क्या है क्या। मगर
हम जो रास्ते में श्री श्री ठाकुर जी आए, वही रास्ते में 44,000 स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन को पार होकर के आए। ऐसा हो सकता है कि और भी है। और अभी साइंटिस्ट ने बता रहा है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यूनिवर्स का वृद्धि हो रहा है। बहुत दिन पहले, 100 साल पहले श्री ठाकुर जी को पूछा गया कि ये यूनिवर्स का क्या होगा, तो श्री ठाकुर जी बताया कि यूनिवर्स बढ़ता रहे, ये नक्षत्र के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी से पूछे कि इसका अंत कहाँ है, तो उनका एक सिंपल उत्तर दिए कि इसका अंत में। तो फिर हम वापस चले जाएंगे। तो अक्सर जो प्राण शक्ति, जो चेतना शक्ति वहां से आता है, व्योम से, अंतरिक्ष से, उसको सूर्य ग्रहण करके फिर हमारे पास भेजते हैं, और इसके लिए हम यहाँ सरवाइव करते हैं, हमारा सत्ता यहाँ है। तो ऐसा हम वो शक्ति को कैसे लेते हैं? उस शक्ति को हम स्नायु के माध्यम से लेते हैं, ग्रंथि के माध्यम से लेते हैं। वो ग्रंथि कहाँ है? वो ग्रंथि हमारा सर में है, जिसको कहते हैं मूल, जिसको कहते हैं रूट्स। तो पेड़ का जो मस्तिष्क है, जो उसका मथा है, जो उसका मूल है, वो नीचे के तरफ, वो मट्टी के नीचे है। मट्टी के नीचे होने का कारण उसका चेतन शक्ति ग्रहण करने का क्षमता कम। वो उसका बचने के लिए उसका पत्ता के माध्यम से सूर्य रश्मि ग्रहण करता है, मगर उसका चेतना शक्ति, वो उसमें जो आत्मिक फोर्स है, उसको बढ़ाने के लिए जो शक्ति पेड़ में सबसे कम है। उसके ऊपर है पशु, एनिमल। एनिमल का क्या है? एनिमल का शरीर और उसका माथा हॉरिजॉन्टल है, समांतर है, एक ही साथ में है। भूमि से उसका पीठ जितना ऊंचा है, उसका माथा भी उतना ऊंचा ही है। तो वो पेड़ से ज्यादा चेतना शक्ति ग्रहण करता है। उसके ऊपर आते हैं पक्षी, बर्ड। उनका चेतना शक्ति ग्रहण करने का उसमें थोड़ा ज्यादा दिया गया है। उसका शरीर के ऊपर, थोड़ा ऊपर उसका माथा। और मानव में, आदमी में क्या है? बिल्कुल ऊपर में है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा शरीर के सबसे ऊपर, और उसमें ग्रंथियां, उसमें जितने नर्व सिस्टम है, वो चेतना शक्ति को ग्रहण करता है। चेतना शक्ति को ग्रहण करने से क्या होता है? चेतना शक्ति को ग्रहण करने से हमारे में जो इंटेलिजेंस है, हमारे में जो बुद्धि है, हमारे में जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ता है। तो अगर हम ज्यादा एफिशिएंट होना चाहेंगे, एक आईटी सेक्टर में जो काम करता है, वो अगर चाहेगा कि वो और एफिशिएंट बन जाएगा, जो डॉक्टर है वो अगर चाहेगा कि वो और एफिशिएंट वो बनेगा, एक प्रोफेसर, ऐसा ऐसा आप सैकड़ों उदाहरण लीजिए। जो भी चाहेगा कि मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, जो लेवल पे काम कर रहा हूँ, उससे और ज्यादा एफिशिएंट बन जाऊं, तो कैसे बनेगा? वो ज्यादा चेतन शक्ति ग्रहण करेगा। वो कैसे ग्रहण करेगा? कि उसमें जो नर्व्स है, उसका मस्तिष्क में
जो नर्व से उसको और रिसेप्टिव कर देगा, उसको ग्रहण क्षम कर देगा, तब वो उसको ग्रहण करता है। यही सारांश है। और इसीलिए कहते हैं कि दीक्षा आदमी को दक्ष करता। वैशिष्ट पहले अपरामान का यही है मकसद कि दक्षा कैसे आपको दीक्षा दक्ष करेगा। आप दीक्षा लेकर के इधर उधर घूमते रहो, आनंद बाजार करो और भाषणबाजी करो और कीर्तन वर्तन करो से नहीं होगा। ये होगा कैसे ना, मेडिटेशन कर। जब आप आज मेडिटेशन का आप दिखा रहे थे तो मैं देख रहा था कि घड़ी का जो हैंड है, जो हाथ है, कैसा कैसा घूम जाता है, घूम जाता है, घूम जाता है, समय ऐसा चल चल जाता है। तो इसीलिए हमको दक्ष होने के लिए है नाम की जरूरत। जैसे ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये नाम में अभी लेकर के आया, कहाँ से आया कि सबसे ऊपर का जो रीजन, जो अभी विज्ञान उसका पता नहीं पाया है, वही रीजन से मैं यही सतनाम को लेकर के आया। सतनाम पहले आ गया, भेज दिया, उसके बाद में मैं आया। तो हम ये फिर श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये नाम को तुम मुझे छोड़ कर कर सकते हो, मुझे लेके कर सकते हो। मुझे अगर लेके करोगे तो ये ज्यादा फलप्रसू होगा, उसका फायदा ज्यादा होगा। इसीलिए हम बता रहे हैं, हम कहते हैं, श्री ठाकुर जी ये बता रहे थे कि नाम और नामी को अभेद। नाम करने के लिए नामी को साथ में लेकर के नाम करना पड़ेगा। हम ये पूछेंगे, नामी, आप तो नामी है, आप तो नाम लाए हैं, हम तो आपको पहचानते नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले कि पहचानने की जरूरत नहीं है, तुम नाम करो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊं। और एक काम करो बेटा कि हमको हमको ये समझो कि मैं तुम्हारा घर का, तुम्हारा परिवार का, आज जो दिजेश भाई कुछ असुस्थ है, ये है वो है, मैं सुन रहा कि ये जो बोट ये इधर पलट गया, ये सब बात है। तो इसमें एक ही बात है कि हम ठाकुर जी को बोलेंगे कि वो हमारा गार्डियन, वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप। अगर ये फीलिंग हमारे में आ जाए तो फिर नाम सार्थक होगा। और नाम सार्थक होने से हमारा ग्रंथि मोचन होगा। ग्रंथि मोचन मतलब जितने रिसेप्टिव हमारा नर्व्स, हमारा मस्तिष्क में है, वो धीरे धीरे ज्यादा रिसेप्टिव होने लगेंगे। जब वो होने लगेंगे तो फिर हमारा एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, बुद्धि, विवेक सब धीरे 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 बढ़ेगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक, ये विज्ञान सम्मत है। और जितना जितना हम आगे आगे बढ़ेंगे उतना उतना हमको नाम प्यारा लगे, हम नाम को छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि इतना आनंद उनको हो रहा था, तो ये आनंद से मशगूल होकर के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो पता नहीं पाए। फिर एक पद्मा नदी के जाकर के वहां डूब मारी, एक पेड़ को पकड़े कि आनंद, इतना असह्य आनंद उनको मिल रहा था। श्री श्री ठाकुर जी जिसको देखते हैं उसका पूरा अतीत जितना जीवन है उनको मालूम हो जाता है, और आगे उसका क्या होने वाला है उसको मालूम हो जाता है। आचार्य देव, परम पूज्य बाद आचार्य देव को मालूम हो जाता है, पूजन्य बाबा इधर को ये भी मालूम हो जाता है। बाकी सब जितने ठाकुर जी परिवार का है उनका इंट्यूटिव कैपेसिटी, ये इंट्यूटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये इंट्यूटिव कैपेसिटी कैसे ज्यादा होता है? क्योंकि वो 4 घंटा 5 घंटा मेडिटेशन में रहते। श्री श्री ठाकुर जी 4 बजे उठते थे और चद्दर ओढ़ के मेडिटेशन करते थे। श्री श्री बरदा का लाइफ से हम पढ़ रहे हैं कि रात 1 बजे से 3 बजे तक वो मेडिटेशन करते थे। हम क्या करते हैं, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर मेडिटेशन से
करने के बाद में कर नहीं पाते। तो ये मेडिटेशन बता रहे हैं कि मेडिटेशन करो, 5 मिनट 10 मिनट तो करो, और रात के सोने के पहले थोड़ा ही तो मेडिटेशन करो, क्या कि वो रात भर तुम्हारे साथ में जुड़ा रहे। समय अतिक्रांत हो रहा है प्रमोद, मुझे 5 मिनट ज्यादा ले लिया। तो ये मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि इसको, ये दीक्षा जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना ही हमारे में भाईचारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। नहीं तो जैसे ठाकुर जी जैसे बता रहे हैं, ये कोरोना तो शुरुआत है, ये 1/3 हो जाएगा पॉपुलेशन। ये हिंसा द्वेष इतना इतना बढ़ेगा, ये मारा मारी इतना इतना। अफगानिस्तान में देख रहे हैं लोग सर काट के आनंद बन रहा है, पार्टी बना रहा है एक सैनिक का सर काट। तो हम गुजार रहे हैं। तो आपने आप सबने हमको ये मौका दिया, सबका भला करें, और ठाकुर जी को पकड़ के रखिए। और हमारे ऊपर एक दायित्व है कि जितना जितना हम ठाकुर जी के बात दूसरों से बोलेंगे और जितना दीक्षा फैलाएंगे, उतना उतना सबका मंगल हो, और उसमें भी हमारा मंगल होगा। वंदे पुत्र। दादा जय गुरु दादा। जय जय। अभी जो मोह ठाकुर किताब निकाला है उसके बारे में थोड़ा 2-3 मिनट बोल सकते हैं क्या दादा? मतलब किस एंगल से? एक मोह ठाकुर किताब जो है वो उड़िया में अभी निकला है। उसमें तीन तीन अध्याय, ये 3 अध्याय है। वो एक कंप्लीट बुक है। एक में श्री श्री ठाकुर जी का जीवन संक्षिप्त रूप से, ये हम उसको बोलते हैं कि झलक। बाकी सारे चीज ठाकुर जी का जो दर्शन है, ये 22 आलोचना प्रसंग में जो है, बाकी में जो है, ये 3 साल लगा है हमको बनाने में। उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करीब 500 क्वेश्चंस का आंसर श्री ठाकुर जैसे दिए हैं, उसी को हम उसको वहाँ लिखे हैं। और एक थर्ड पार्ट है कि जितना घटना, ये घटना का वर्णन, ये घटना का वर्णन हम ठीक रूप से नहीं जानते हैं, इसीलिए ठीक रूप से उसको बताते नहीं है। मैं कैसे कहा कि बहुत बार सुना हूँ कि लोग बताते हैं कि महात्मा गांधी जब आश्रम गए थे हिमायतपुर में श्री ठाकुर जी का, साथ में देश के बारे में बहुत बहुत बात की है, बहुत आलोचना की है। हमारे जाजन में ऋतिक लोग भी ये बोलते हैं, गलत बात। श्री महात्मा गांधी जब हिमायतपुर आश्रम गए, श्री ठाकुर जी से उनका मुलाकात हुआ ही नहीं। मनमोहन देवी से मुलाकात हुआ, वो बहुत व्यस्त थे, चरखा उरखा का बात बोले, और बहुत पॉलिटिकल लोग थे। और गांधी चले गए, और उनके लिए जो खाना बना था आश्रम में, उसको पैक करके माता मनमोहन देवी दे दी। तो ये घटना हम बहुत, ये मेरे साथ में जो अक्षय भाई है, अक्षय था, वो आश्रम का कंप्यूटर का सेक्शन में है। वो सब इकट्ठा किए हैं, वो 80 घटनाएं हम दिए हैं। तो ये 500 पेजेस का एक किताब है, जो एक स्वयं संपूर्ण है। 3 साल वो किताब को लगा है हमको बनाने में। और ये परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के निर्देश मुताबिक है। वो 10 साल पहले हमको वहाट में बता रहे थे कि त्रिपाठिता आप श्री श्री ठाकुर जी के ऊपर एक किताब लिखो। श्री श्री ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण के सिवा बाकी जो कथित है, वो 50,000 प्रिंटेड पेज से ज्यादा मटेरियल, उसको पढ़ना लिखना, और ये तो संभव नहीं है, कहाँ जाएगा? ये तो आदमी भटक जाएगा जंगल में, जैसा रहा नहीं। तो मैं हाँ हाँ करते रहा करते रहा करते रहा। ये कोरोना एक अच्छा हमको मौका दिया। हमारा जीवन में बहुत दुख आया, और सब छोड़िए। तो इसी में हम बाहर नहीं जा पाए, तो हम सोचे थे कि घटना लिख देंगे। तो घटना और जीवनी लिखने के बाद में फिर मेरा मन में आया कि कुछ ठाकुर जी का भावादर्शन कुछ लिख दें। तो ऐसा शुरू होते 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 ये क्रिएशन क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारे, आत्मा क्या है, मरण क्या है, विवाह क्या है, पूरा ये मिराकल क्या है, सब सबको कवर करके हमने किताब लिखे हैं।
और उसका दाम, ये 500 पेजेस की किताब है, ओडिया में है, और श्री श्री दादा को ये समर्पित है। श्री श्री दादा ने उसका नाम रखे हैं मो ठाकुर, मेरा ठाकुर, अमर ठाकुर। तो और अभी मैं तो जा नहीं पाया, तो बाकी लोग जो चेन्नई का प्रताप बाबू है, प्रमोद भाई जानता है, उनको वो और भुवनेश्वर से लोग गए हैं, वो श्री श्री दादा को समर्पण के दिए, निवेदन किए। ये किताब श्री श्री दादा को समर्पित है। वो बहुत खुश हुए, और उसका हम एक हमारे ऊपर एक निर्देश आया है कि जितना जितना जल्दी है उसका इंग्लिश अनुवाद करो, इसका इंग्लिश अनुवाद करो, ऐसा अनुवाद करो कि जैसा जो नॉन इनिशिएट्स है वो पढ़ पाए, तो उसका सरल रूप से करो। उसी में हम अभी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे जो किताब है, यहाँ हम जो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसका 500 पेजेस का प्राइस रखे हैं 200, और उसके बाद में अमेजन में देने के लिए, और स्पेशल पेपर जो आजकल पता जाता है वुडन पेपर, वो थोड़ा ब्राउनिश आता है और प्रिंट उसमें अच्छा दिखता है और हल्का है, पकड़ने में बहुत हल्का है, वजन वजन कम है। उसका दाम रखे हैं 495। तो अभी वही चल रहा है, और उसके बाद में इसी के साथ में और दो तीन किताब भी करने का आशा है। देखें श्री ठाकुर जी का कृपा कैसा होता है। मैं आज कुछ बता दिया हूँ और एड्रेस लिख दिया हूँ। आपको किसी किताब चाहिए, 200 रुपीज का चाहिए या 495 का किताब चाहिए, वो हमारे जो डील कर रहे हैं किताब में, वो अनिल नायक, उनका फोन नंबर भी प्रमोद भाई को मैं दे दिया हूँ। वो करने से वो आपको किताब भेज देंगे। किताब कैसा लगा, अगर उसको पढ़ेंगे तो बाद में हमको अगर बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। बंदे पे। जय गुरु, जय गुरु। थैंक यू दादा। दादा थोड़ा वीडियो खोलेंगे, सब लोग देखने के लिए आपको उत्सुक है दादा। दादा, जय गुरु, जय गुरु दादा। आ रहा है। आगे आगे दादा। जय गुरु, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु।